महापुरुषों ने कहा है कि बंदा सत्य न छाड़िए, सत्य छोड़ पथ जाए। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसमें बताया गया है, बंदा कहते हैं, जो पंजाबी भाषा है बंदा, बंदे। कितने बंदे आए? 4 बंदे आए, मतलब 4 व्यक्ति आए। और कबीर साहब ने भी एक शब्द दिया, बंदे कर ले आपने मेरा। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में व्यवहार और परमार्थिक दोनों क्षेत्र में उन्नति पाना है, सफलता पाना है, तो सबसे पहले शर्त रखी गई है कि बंदा सत्य न छाड़िए। अपने जीवन में किसी भी स्थिति में रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, किसी भी देश काल में रहिए, लेकिन अपने जीवन में कभी भी सत्य को अपने जीवन से कभी मत छोड़िए। जीवन में जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से समाज से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिस प्रकार से कोई आलू के ढेर में एक आलू सड़ जाता है और एक आलू को जैसे हजारों आलू से निकाल करके उसको फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से इस इंसान की दशा होती है कि जिस इंसान के जीवन में सत्य और धर्म ना हो तो उसको भी समाज उसी प्रकार से निकाल करके बाहर कर देती है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने जीवन में सत्य का कभी परित्याग नहीं करिए, क्योंकि सत्य में चलने वाला व्यक्ति परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सत्य की जड़ होती पताल में और असत्य की जड़ होती है अस्पताल में। इसलिए जीवन में कभी भी सत्य को कभी मत त्यागिए। इस पे एक उदाहरण आया है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को समझाने का प्रयास करूं। कहते हैं किसी राज्य में एक राजा था और वो राजा बड़ा ही अपने प्रजा का बड़ा ही दयालु था, अपने प्रजा के प्रति बड़ा हितचिंतक था। तो उस राजा के राज्य में महीने में एक बार हाट लगती थी, बाजार लगती थी। तो जिस दिन भी बाजार लगती थी, राजा क्या करता था, शाम को अपना भेष बदल करके मंत्री को साथ में लेकर के उस बाजार में घूमता था। घूमता किसके लिए था? घूमता इस कारण से था कि मेरे राज्य में जो बाजार लगती है, मेरे राज्य की जो प्रजा है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए राजा और मंत्री भेष बदल करके अपने राज्य में घुमा करता था। राजा वही होता है जिस राजा के राज्य में हमेशा प्रजा सुखी हो, और जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी हो तो वो राजा राजा कहलाने के योग्य नहीं है। तो इसी कारण से राजा पता लगाने के लिए घूमता था। तो कभी कभी किसी का जो बाजार में माल बिकता था वो तो बड़ा खुश होता था, और जिसका माल नहीं बिकता था वो बड़ा दुखी होता था, परेशान होता था। तो जब किसी को परेशान होते देख करके राजा दुखी होता था, तो राजा के उस सामने वाले की परेशानी उसको खा जाती थी, क्योंकि राजा दयालु था। औरों का दुख दूर हरे जो खुद तकलीफ उठाई है, वही इंसान दयालु है जिसने दया दिखाई है। औरों का दुख दूर हरे जो खुद तकलीफ उठाई है, वही इंसान दयालु है जिसने दया दिखाई है। मुंह में तो ईश्वर अल्लाह है, पर हाथ में छुरी दवाई है,
जिसके दिल में दया नहीं उसका नाम कसाई है। कितने लोगों को आप जीवन में देखना, सुबह से शाम तक ईश्वर का नाम लेते, अल्लाह का नाम लेते हैं, और जब अपने जिज्ञा की पूर्ति अगर करना है तो ईश्वर और अल्लाह के नाम लेकर के जीते जागते जीवों के गले में छुरी चलाने में देरी नहीं करते। इनको हम दयालु कह सकते हैं, इनको हम धर्मात्मा कह सकते हैं, इनको हम भक्त कह सकते हैं, इनको समाज सुधारक कह सकते हैं, इनको कल्याणकारी लोग कह सकते हैं। और आज सबसे ज्यादा यही हो रहा है। जिधर देखो उधर धर्म का धंधा है, लेकिन धर्म किसी के पास नहीं है। धर्म का धंधा है, हर कोई इसमें अंधा है। और जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। ये देश की हालत है। ये धर्म के नाम से, धर्म के ठेकेदारों के नाम से ये देश की ऐसी हालत है। लेकिन जो राजा था वो हकीकत में दयालु था। तो राजा को जब जब वो सामने वाली प्रजा की पीड़ा दिखती थी, सामने वाले की पीड़ा राजा के दिल को खाई जाती थी। राजा ने सोचा मैं अपनी प्रजा को कैसा खुश करूं, ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे राज्य की प्रजा कभी कोई दुखी ना हो। एक दिन राजा चैन से सो नहीं सका, रात भर जागता रहा। जागते जागते राजा के मन में एक विचार आया कि जिसका माल नहीं बिकता है वही व्यक्ति तो दुखी होता है ना। तो राजा ने सोचा कि जिसका माल न बिका उसका खरीदार मैं बन जाता हूं तो कोई फिर दुखी नहीं होगा। मंत्री को दूसरे दिन राजा ने कहा कि मंत्री महोदय, अपने नगर में पूरी डिंडोरी पिटवा दीजिए कि जिसका बाजार में कोई माल नहीं बिकेगा उसका खरीदार राजा होगा। मंत्री ने कहा, बोले सरकार जी कहां का नियम है? अरे ये तो संसार है, सागर है, बाजार है, दुनिया है। किसी का माल बिके ना बिके तो उसके जिम्मेदार हम कौन होते हैं? बोले नहीं, जो हमने निर्णय कर लिया तो कर लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई। आगे बोल दो। तो राजा ने वही बात अपनी लेकर के डटा रहा राजा। अंत में जाकर के मंत्री को मानना पड़ा। मंत्री ने पूरे नगर में डिंडोरी पिटवा दिया। बाजार लगती रही, सामान बिकते रहा। ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया। 6 महीना के बाद में उसी राज्य में जो एक कुम्हार था प्रजापति, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर उस बाजार में बेचता था और बड़े आराम से अपना जीवन यापन चलाता था। 6 महीना के बाद में जो राजा की बात थी कराई हुई, उसकी पत्नी के कान में 6 महीने के बाद बात पहुंची। कुम्हार की पत्नी बोलती है कि आज तक मुझे मेरा पति कुम्हार ने बताया नहीं ये बात। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, बोलो जी, मैंने सुना कि राजा ने ऐसे ऐसे डिंडोरी पिटवाया, कि ये बात सही है? कुम्हार ने कहा, बोले बात तो सही है। तो बोले तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, इसमें बताने वाली बात क्या है? आराम से बर्तन बना रहे हैं, बेच रहे हैं, आराम से दोनों दो रोटी खा रहे हैं, जीवन चल रहा है, इसमें बताने वाली बात क्या है? पत्नी थोड़ी लोभी प्रवृत्ति की थी, लालच प्रवृत्ति की थी। उसने गुस्से में आकर के कहा, आखिर के तुम मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते तुम्हारा दिल दिमाग में मिट्टी का जैसे ही हो गया। ताना मारने में कोई कमी थोड़ी करती है, उनको सिर्फ मौका मिल जाए। कुम्हार ने कहा, देवी नहीं बताया, कोई बात नहीं, इसमें परेशानी होने वाली बात क्या? अगर परेशानी हो तुम्हारे मन में कोई बात है तो उसको बताओ, उसके विषय भी समाधान कोई विचार किया जाएगा।
उसकी पत्नी ने कहा कि अब मिट्टी के बर्तन नहीं बनाना है। बोले मूर्ति बनाना है। बोले कोई बात नहीं, मूर्ति बना लेंगे। कोई भी काम बना करके व्यापार करना, बिजनेस करना, 2 पैसा कमाना, जीवन चलाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुम्हार ने मिट्टी तैयार किया, पत्नी से पूछा बताओ देवी अब कौन सी मूर्ति बनाना है, कौन से भगवान की बनाना है, कौन सी देवी की बनाना है। कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा किसकी बनाना है। बोले नहीं, कोई देवी देवता के लिए बनेगी। फिर बनेगी किसकी? तो बोले शनि देवी की बनेगी, शनि देवता की बनेगी। अरे बोले देवी शनि देवता की मूर्ति खरीदा कर कौन? बोले हम संसार के लोगों को खरीदने के लिए मूर्ति बनाना थोड़े है हमको। बोले शनि देवता तो सारा संसार करता है, क्योंकि कहावत है कि शनि अगर एक बार छाती में चढ़ जाए तो 7.5 साल तक फिर नीचे नहीं उतरता है। तो बोले देवी इसको खरीदेगा कौन, कैसे हमारा जीवन यापन चलेगा। अरे बोले वही काम तो करना है जिसको कोई नहीं खरीदेगा, उसी को तो राजा खरीदेगा, और राजा से मुंह मांगे दाम कमाना है। आ गया लोग। जब आदमी लोभ में फंसता है तो सबसे पहले उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा कि लोभे जन्म गमाया पापे खाया पुण्य। लोभ में जब आदमी फंसता है तो आदमी के सारे जो पुण्य होते वो हमारा पाप का, लोभ का पाप हमारे पुण्य को खा जाता है। अंत में पति ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन पत्नी नहीं मानी। अब शनि देवता की मूर्ति बनी। सुबह से शाम तक वो बाजार में ले जाकर के बैठा रहा। ग्राहक आते थे, बोले काहे की मूर्ति भैया? बोले शनि देवता। बोले रखे रहो अपने पास, और ग्राहक आते निकल जाता। सुबह से शाम हो गई, एक भी मूर्ति नहीं बिकी। शाम को जब मंत्री और राजा घूमते घूमते आ रहे थे, 2 दुकान पहले उस कुम्हार ने मंत्री और राजा को पहचान लिया, और पहचानने के बाद में कुम्हार झूठ मूठ कर रोने लगा, ऊपरी ऊपरी रोने लगा, रोने का नाटक करने लगा। जब राजा उस कुम्हार की दुकान पे आया, मूर्तिकार की दुकान में आया, राजा ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले सरकार, बोले रोऊंगा नहीं तो क्या हंसूंगा? बोले कारण? बोले सरकार, बोले मैंने मूर्ति लाया, मेरी एक भी वस्तु नहीं बिकी, एक भी मूर्ति नहीं बिकी। आज मैं क्या मुंह लेकर के अपने घर वापस जाऊंगा? आज मेरे रहते रहते मेरे माता पिता भूखे रहेंगे, आज मेरे रहते रहते मेरी पत्नी भूखी सोएगी, आज मेरे रहते रहते मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। क्या मैं अपने माता पिता के लिए पुत्र कहलाने के काबिल हूँ? कि अपनी पत्नी के लिए मैं पति कहलाने के काबिल हूँ? कि अपने बच्चों के लिए मैं पिता कहलाने के काबिल हूँ? बोले सरकार, इसी पश्चाताप में रो रहा हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, किस चीज की मूर्ति लाए? बोले शनि देवता के लाया सकता। जब शनि देवता का नाम सुना तो राजा को भी थोड़ा 420 का झटका लगा, लेकिन राजा ने सोचा कि संकल्प तो किया है, अच्छा जो भी हो। राजा ने मंत्री को आज्ञा दिया, मंत्री महोदय सारी मूर्ति को राजमहल में रख लो, और इस दुकानदार से इसका दाम पूछ कर इसके दाम को चुकता कर दो। मंत्री ने वही काम किया। राजा की आज्ञा के अनुसार सारी मूर्ति को राजमहल में रख लिया गया और उसको दाम दे करके भेज दिया गया, क्योंकि कुम्हार ने सोचा था कि आज का जो दाम है पर दोबारा कभी लगने वाला नहीं है। उसने भी 4 पट दाम लेकर के अपना घर वापस लौटा। अब जैसे राजा के राजमहल में शनि देवता का निवास हुआ, दूसरे दिन राजा महोदय नहा धोकर के अपने सिंहासन पर बैठे तो सर धज करके एक नौजवान 18 साल की युवती राजा के सामने आती है, और राजा के सामने आकर के वो राजा से निवेदन करती, राजन मैं आपके राजमहल से जा रही हूँ। राजा ने कहा देवी तुम हो कौन? मैंने आज तक तो तुमको देखा नहीं है, तुम्हारा नाम क्या, क्यों जाना चाहती हो? उस कन्या ने कहा, बोले राजन मेरा नाम है लक्ष्मी, और मैं आपके राजमहल से जाना चाहती। बोले कारण? बोले कारण यह कि आज तुम्हारे राजमहल में शनि का डेरा डल गया है।
और जहां ये शनि रहेगा वहां पर लक्ष्मी नहीं रह सकती है। अब चुनाव कर लो कि तुम्हें जीवन में लक्ष्मी प्रिय है का शनि देवता प्रिय है। अच्छा सही बताना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके जीवन में जो स्थिति आ जाए तो आप किसको चुनाव करोगे? पक्का जाइए ना। चाहे कितने गुरु ने हमको संकल्प दिलाया होगा, भाड़ में जाकर गुरु का वचन, लेकिन लक्ष्मी से काम है। साचा शब्द कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दूध में धोई गई माया मिली ना राम। लेकिन ध्यान रखना, राजा ने कहा चाहे जो भी हो जाए मैं शनि देवता को नहीं ठुकरा सकता हूं, क्योंकि मेरा वचन है। लक्ष्मी से कहा, बोले लक्ष्मी तुमको अगर रहना है तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर नहीं रहना तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला। लक्ष्मी चली गई, और लक्ष्मी बाहर जाकर के जो राजा का घेरा का परकोटा था वो परकोटा के बाहर जाके छुप गई, खड़ी थी। दूसरे दिन फिर आता है, और दूसरे दिन फिर एक नौजवान निकल जाता है और राजा के सामने आकर के कहता, राजन मैं भी जा रहा हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले राजन, बोले मेरा नाम धर्म है, धर्म। बोले क्यों जाना चाहते? बोले तुम्हारे राज दरबार में अधर्मी का डेरा पड़ा हुआ है, जे जहां अधर्मी रहेगा हमारा वहां क्या काम है? राजा ने कहा कि तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी निकल के जा सकते हो। अब लक्ष्मी का दूसरा भाई धर्म भी पहुंच गया। अब तीसरा दिन फिर आता, तीसरा दिन फिर एक नौजवान आता और फिर राजा के सामने निवेदन करता, राजन मैं भी जा रहा हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम है यश। बोले क्यों? उसने भी वही बीमारी बताया। ठीक है ना, जैसे कोरोना टाइम में जिससे पूछे वही कोरोना बताता था, वहां भी वही कोरोना लगा था, शनि देवता वाला। तो यश भी निकल के चला गया। अब ध्यान रखना सज्जनों, जिसके जीवन से लक्ष्मी चला जाए, धर्म चला जाए, यश चला जाए, उसके जीवन में कुछ बाकी बचता है। लेकिन राजा ने सबको ठुकरा दिया, सब निकल करके चले गए एक एक करके, और सभी की सभी राजा के परकोटा के बाहर छिप करके बैठे थे, क्योंकि अभी एक बाकी था। चौथा दिन आता है, चौथा दिन में फिर एक सबसे नौजवान और सबसे रूपवान सुंदर एक तीसरा व्यक्ति भी निकल करके आता है, नौजवान, और वो भी कहता कि राजन मैं भी तुम्हारे दरबार से जाना चाहता हूं। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उस नौजवान ने कहा राजन मेरा नाम सत्य है, सत्य। राजा ने कहा नहीं, तुमको जाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा आधार लेकर के तो मैंने लक्ष्मी को ठुकरा दिया, तुम्हारा आधार लेकर के मैंने धर्म को ठुकरा दिया, और तुम्हारा आधार लेकर के मैंने यश को ठुकरा दिया, और अगर तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो फिर मैं किसका आधार लेकर के अपना जीवन जीऊंगा। और ध्यान रखना, अगर आज तुम ठुकरा के चले गए तो जिंदगी में फिर पूरे विश्व में, पूरे संसार में तुम्हारी कभी इज्जत और कदर नहीं होगी। राजा की बात सुनकर के सत्य बंध गया, और जैसे राजा की बात को सुनकर के सत्य बंधा तो जहां से उठकर के सत्य आया था वापस अपने स्थान पे जाकर के बैठ गया, स्थान ग्रहण कर लिया। अब ये तीनों व्यक्ति अपना सबसे बड़ा भाई का इंतजार कर रहा था, जिसका नाम क्या था? सत्य। और जब तीनों भाई बहन ने देखा कि अपना सबसे बड़ा भाई वापस चला गया राजा के दरबार में, और अगर हम सबसे बड़ा भाई को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, अपनी इज्जत और कदर और मान और सम्मान कभी नहीं हो सकेगा। लक्ष्मी ने सोची कि अगर मेरे साथ में सत्ता नहीं रहेगी तो मेरी पूजा कौन करेगा। धर्म ने सोचा अगर मेरे साथ में मेरा भाई सत्य नहीं रहेगा तो मेरा धर्म की कौन सी इज्जत रह जाएगी। इसलिए तुलसीदास को क्या कहना पड़ा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, और सत्य ही हमारा जीवन कल्याण करने का स्थान है। इसलिए धर्म भी बन गया, और धर्म भी फिर सोचने लगा कि मैं भी अपने भाई को छोड़ करके नहीं जा सकता हूं।
और यश ने सोचा कि अगर मैं भी अपने भाई को छोड़कर के, सत्य को छोड़कर के जाऊंगा तो मेरे दुनिया में कौन मेरा सम्मान करेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तीनों व्यक्ति ने मीटिंग किया, तीनों व्यक्ति ने सवाल किया कि इसी में भलाई है कि अपन वापस चलो। अब लक्ष्मी, धर्म और यश तीनों व्यक्ति वापस लौटते हैं और वापस लौट करके राजा से निवेदन करते, बोले राजन, हम आपके राज दरबार में वापस आकर के रहना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैंने तो आपको भगाया नहीं था, आपको निकाला नहीं था। अगर आप रहना चाहते तो आप तीनों का स्वागत है, कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और तीनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किसके पीछे? एक सत्य के पीछे। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं, बंदा सत्य न छाड़िए। हे बंदे, अगर तुम अपने जीवन में कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, अपना जीवन को उद्धार करना चाहते हो, अपना जीवन का मंगलमय करना चाहते हो, तो जीवन में सबसे पहले किसको मत त्यागना? सत्य को मत त्यागना। बंदा सत्य न छाड़िए, सत्य छोड़ पत जाए। सत्य को छोड़ करके तीनों अपने अपने रास्ता पकड़ के चले गए थे बाहर। लेकिन सत्य की बांधी लक्ष्मी, सत्य से कौन बनी थी? लक्ष्मी भी बनी थी, धर्म भी बंधा था और यश भी बंधा था। और जब राजा ने सत्ता को नहीं छोड़ा तो फिर मिलेंगे आए। राजा को तीनों व्यक्ति फिर अपने आप प्राप्त हो गए। सज्जनों, इसी प्रकार से सज्जनों, कई बार अपने आप के जीवन को आप टटोल करके देखना, अपने आप को पढ़ करके देखना, अपने आप मुड़ करके देखना। आपके पास में धर्म की भी कमी नहीं होगी, धन की भी कमी नहीं होगी, रहने की भी कमी नहीं होगी, साधन सुविधाओं की भी कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख और शांति नहीं होगी। जीवन में दिन के चैन और रात की नींद हराम होगी। कभी आपने इस कारण को समझा कि हमारे जीवन में ऐसी घटना क्यों घट रही है? कारण क्या है, वजह क्या है? अपने आप की तरफ जब लौट करके देखोगे तो कारण एक ही निकलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को सत्य से हटा करके असत्य में आप जी रहे हो, असत्य का सहारा लेकर के जीवन जी रहे हो, कहीं ना कहीं असत्य के मार्ग में चल रहे हो, कहीं ना कहीं असत्य के कर्म कर रहे हो। इसलिए आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, चाहे परमार्थ क्षेत्र हो, हमारा जीवन में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति प्राप्त हो सकती है जब हम अपने सत्य का सहारा को न छोड़ें, सत्य का घाट न छोड़ें। सबका कल्याण करने का रास्ता एक ही है। वो कौन सा घाट है? सत्य का घाट है। आप कितने उल्टे सीधे काम करो, कितने उल्टे सीधे रास्ते चलो, लेकिन जब भी आपके जीवन का समाधान होगा तो सत्य में आकर के ही होगा। कैसे होगा? एक बार 4 चोर थे और 4 चोरों ने किसी के सेठ के यहाँ जाकर के सेना लगाया, चोरी किया और चोरी करने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया। अच्छा खासा धन हाथ लगा और जब धन अपने घर में लाए तो घर में लाकर के वे चारों चोर बांट रहे थे, बंटवारा कर रहे थे। अब बंटवारा करते करते जो निर्णायक था, मुखिया था, वो थोड़ा 19-20 का हेर फेर कर रहा था। तो 19-20 का जो हेर फेर कर रहा था तो उन्हीं के बीच में, चारों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा, विवाद पैदा हो गया। और वो विवाद और झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लिया कि मैं अपने आप को भूल भी गया कि हम चोर और चोर का धन बंटवारा कर रहे हैं। इतनी आवाज बढ़ गई थी, पूरे मोहल्ला पड़ोस में हाहाकार मच गया। अब सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों ने पूछा, भाई झगड़ा क्यों रहे हो? बोले, जो हमारा मुखिया है ना, जो धन बराबर बराबर नहीं बांट रहा है, 19-20 का हेरा फेरी कर रहा है। तो पहले गांव के लोगों ने पूछा, सबसे पहले ये बताओ, इतना धन तुमने लाए कहां से? तो चारों ने कहा कि हमने ये धन तो लाए चोरी करके। गांव के लोगों ने कहा, मूर्खों, धन लाए तुमने चोरी से, बेईमानी से, और न्याय की बात कर रहे हो? धन कहां से लाए? बेईमानी से। धन कहां से लाए? चोरी करके। और उनको कौन से घाट में आना पड़ रहा है? सत्य के घाट में आना पड़ रहा है। इसी प्रकार सज्जनों, हमारा आपका सबका जीवन का कल्याण करने का घाट एक ही है, और वो कौन सा है? सत्य का घाट है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी को क्या कहना पड़ा?
साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य से बढ़कर के कोई दुनिया की तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर के कोई दुनिया का पाप नहीं है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में पाप की गठरी नीचे उतार देना और सत्य की पोटली बांध लेना, क्योंकि अभी जीवन निकला नहीं है, अभी जीवन बहुत कुछ बाकी है। नहीं तो ध्यान रखना, झूठ फरेब के रास्ते चलते चलते, झूठ फरेब के काम करते करते दुनिया की दौलत तो बटोर लोगे, दुनिया का धन इकट्ठा तो कर लोगे, लेकिन साथ में कभी कुछ नहीं जाएगा। ये बात अच्छे तरह से समझ लीजिए। धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी। आज आदमी जितना उल्टा पुल्टा काम करता, जितने जीवन में झूठ फरेब के काम करता है, इसमें सारी अपनी अकल मति बुद्धि पूरी डाल देता है। धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी, दौलत बटोरने में सारी उम्र गंवा दी। रुखसत हुआ जहां से ना ले गया अधेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। भीड़ तो बहुत होगी सज्जनों, लेकिन ध्यान रखना, भीड़ के बीच में चलने वाला व्यक्ति अकेला ही होगा, उसके साथ में और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम जीवन में वो धन कमाएं, वो संपदा कमाएं जो हमारे साथ में चलने वाली है। उस संपदा को संपदा मत कहिए, उस संपत्ति को संपत्ति मत कहिए, उस धन को उस धन मत कहिए जो आज हमने कमाया है और कल यही रह जाने वाला है। इसलिए कवि साहब जी कहते हैं, संग चले से धन्य संतो, छूट जाए सो माया, और ऐसे धन की करो तैयारी जो नहीं होए पराया। ऐसे धन की तैयारी करना जो हमारे पढ़ाई करने के बाद भी अलग करना भी चाहे तो कभी अलग ना हो पाए, वो धन की हम तैयारी करें। और वो धन की तैयारी सिर्फ इसी मानव जीवन में हो सकती है, और अभी हो सकती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी जो मौका मिला है, इस मौका का फायदा उठाते हुए अपना जीवन का कल्याण करें। अपने जीवन में सत्संग के, भक्ति के, सेवा के, दान पुण्य के, उपकार के, परोपकार के, कर्म संस्कार की संपत्ति को कमाएं, जिस संपत्ति से हमारा जीवन मंगलमय होगा, हमारा जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन का उद्धार होगा। ये 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा गया था, जिसमें आप बहुत दूर दूर से पधारे हमारे प्रेमी भक्त सज्जनों। आप जितने भी लोग कष्ट उठा करके यहाँ पर आए पधारे, आप बहुत बहुत संत गुरुजनों की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है, सुमंगल कामना है। और इसी प्रकार से लगन लगाए रखना संत गुरुजनों के संग साथ में, इसी प्रकार से प्रेम भक्ति बनाए रखना और सत्संग हमेशा करते रहना। जीवन का कल्याण इसी सत्संग से होगा और कहीं दूसरी जगह नहीं है जहाँ से हमारा जीवन का कल्याण और उद्धार हो सके। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सम्मिलता की जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संग में आने वालों की जय, ना आने वालों की जय, बोलने वालों की ना बोलने वालों की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक सूचना हुआ है,